दोस्तों आपको जो भी जैसा भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन रहता है आप मुझ तक शेयर करते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेटर से बेटर सॉल्यूशन देने का। लेकिन कई बार आपके इतने खतरनाक अजीबोगरीब सवाल होते हैं जो मुझे भी घायल कर जाते हैं। एक बच्चे का इसी तरह से सवाल आया है CMC स्कूल एडमिशन रिजल्ट के बाद। देखते हैं सवाल क्या है, सॉल्यूशन पर बात करेंगे। वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे ने बहुत बड़ी पीड़ा को रखा है। पीड़ा क्या है? ब्रह्मानंद नेलवाल जी ने इन्होंने लिखा है CMC रिजल्ट आने के बाद बड़े दुखी हैं कि शिक्षा पर किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। शिक्षा पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए, योग्यता के अनुसार बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि आप ये देख रहे हो कि सेम कैटेगरी में, सेम क्लास में, कैटेगरी नहीं सेम क्लास में किसी बच्चे का 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी बच्चे का 80 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ादायी है, कहीं ना कहीं ये हमें चुभता है। तो बच्चे ने उसी पीड़ा को रखा है कि शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। ये सरकार पर और सीधा न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कहीं हद तक मुझे लगता है कि ये अपनी कैटेगरी से भी पीड़ित हैं, शायद ये जनरल कैटेगरी से हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि सेम क्लास में जनरल कैटेगरी वाला बच्चा ज़्यादा नंबर ला करके फेल हो जाता है, वहीं दूसरी कैटेगरी वाले कम नंबर पे भी सिलेक्शन उनका हो जाता है। तो पीड़ा देखिए आपकी है, आप रख सकते हैं। हम आपको कुछ पीड़ा पर हम घाव लगाते हैं, मरहम लगाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये ऐसी पीड़ा है जिसे सरकार दूर कर सकती है, जिसे सिस्टम दूर कर सकता है। ये मैं भी मानता हूँ कि एडमिशन पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई छूट नहीं होनी चाहिए, सबका सेम एग्ज़ाम लो। उसके बाद आप छूट दे सकते हैं कि भाई किसी कैटेगरी में आप बच्चों को स्कॉलरशिप दे दीजिए, उसके बाद एडमिशन के बाद किसी कैटेगरी में आप बच्चों को यूनिफॉर्म दे दो, उनको बुक्स दे दो, उनको स्टेशनरी दे दो, उनको और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दो। लेकिन एटलीस्ट एडमिशन के लिए तो कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन एक ऐसा एक लाइन है, बॉर्डर लाइन है कि उसे पार करने के लिए हमें सेम योग्यता होनी चाहिए। भाई ऐसा है कि 60 नंबर रखा है तो 60 में ही पास होना चाहिए। अगर 33 पासिंग मार्क्स है तो हर कैटेगरी के लिए 33 ही है। जब पासिंग मार्क्स क्लासेस में हमारे लिए सबके लिए 33 ही है, तो आगे जाकर के कंपटीशन में, आगे जाकर के दूसरी चीज़ों में ये छूट को इतना ऊपर नीचे क्यों कर दिया जाता है? मेरा भी मुझे भी कुछ इस तरह का पीड़ा है, कह सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन इस पीड़ा का सॉल्यूशन किसी एक के पास नहीं है, सामूहिक रूप से इस पर आवाज़ उठाई जा सकती है, सरकार से रिक्वेस्ट की जा सकती है। सिस्टम को बदलने में समय लगता है, लेकिन जब बदल जाता है कोई सिस्टम तो ठीक रहता है। एक समय था जब किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे सती होना पड़ता था, सिस्टम बदला, आज ऐसा नहीं है। एक समय था जब छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह, समय बदला, इसका विरोध हुआ, आज ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो क्या ये भी बदलना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब हम स्कूलों में स्कॉलरशिप वगैरह होती है बच्चों को, तो कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ बच्चों को नहीं मिलती है। जिसको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की उसको मिल नहीं पाती है। लेकिन वहीं कई बार क्या होता है कि दूसरी कैटेगरी में ज़रूरत ना होने पर भी उनको स्कॉलरशिप, क्योंकि सिस्टम दे रही है, सरकार दे रही है, तो उनको मिल जाता है। ऐसा कुछ हमें कई बार देखने को मिलता है। बट ठीक है, जो सिस्टम बना हुआ है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल हम कर ही रहे हैं, बाकी सुधार होगा, आगे संशोधन होगा, तो देखते हैं किस तरह का संशोधन होता है। बाकी आपकी जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, कमेंट में रख लिया करो। ठीक है यार, पीड़ा है बच्चे की, शेयर कर दिया, हमें भी लगा आप लोगों तक शेयर करें कि क्या इस तरह का ये सिस्टम सही है या गलत है। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। सेम क्लास में जब एक अच्छे बच्चे, अच्छा ज़्यादा मार्क्स लेने वाला बच्चा रह जाता है
और कम मार्क्स वाला जब सेलेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में हीन भावना आ जाती है, बच्चे के मन में कुछ ऐसी जो बातें उन्हें चुभ जाती है जो सिस्टम के लिए भी, समाज के लिए भी घातक हो सकती है। बाकी सरकार को, सिस्टम को, कानून व्यवस्था को समझना चाहिए। और ठीक है, सामूहिक रूप से अगर आप आगे बात उठाते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, तो शायद न्यायालय इस बात पर संज्ञान लेगा और न्यायालय, न्यायकर्ता जो भी सही होगा उस पर ही एक्शन लेगा। अगली वीडियो में नई समस्या के साथ मिलते हैं। आप अपना जो भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शेयर कर दो। मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना, फ्री है हाइप करना भी। अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।